किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो जीवन जाना नहीं गया उसे जीना व्यर्थ है। जीवन को जानने का क्या अर्थ है? आपके जीवन में दुख है, क्या आप इस दुख को खुद लेकर आए हैं? फिर इस दुख को लाया कौन है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? जब आप छोटे थे तो आपके आसपास के समाज ने, आपके परिवार ने जैसी जानकारी आपके भीतर डालनी चाहिए वैसी जानकारी डाली। लेकिन जब आप बड़े हो गए, जब आप अपना अच्छा बुरा समझने लगे, तब भी आपके भीतर समाज या परिवार ऐसी जानकारी डालता रहा जो आपके लिए दुखदाई बन गई। लेकिन अब समय है खुद को जानने का। ना तो आप परिवार हैं और ना ही समाज, आप कुछ और हैं और यही समय है खुद को जानने का। और ये कहानी आपके इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। क्या आप जानते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति मदिरा पान करना शुरू करता है? क्यों कोई वैश्यालय के चक्कर लगाता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, हर व्यक्ति के भीतर एक खालीपन है और वह उसे भरना चाहता है। इस कहानी को सुनने के पीछे की वजह भी यही है। आपके भीतर भी एक खालीपन है और आप इस वीडियो या इस कहानी के द्वारा उस खालीपन को भरना चाहते हैं। गौतम बुद्ध का एक भिक्षु था जिसका नाम था दहेर। उस भिक्षु का पिता मरते समय अपने पुत्र को देखना चाहता था, लेकिन दहेर गांव से बहुत दूर था, इसलिए देखना चाहते हुए भी उसका पिता उसे देख ना सका। मरते वक्त उस व्यक्ति के मन और चित्त पर उसके बेटे दहेर का ही नाम था। नाम लेकर रोते रोते ही उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उस व्यक्ति ने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे कहा कि जब दहेर आ जाए तो उसे ये स्वर्ण मुद्राएं दे देना। कुछ दिनों बाद दहेर गांव लौटा। उसके छोटे भाई ने रोकर उसे सारा समाचार बताया। सारा समाचार कहने के बाद दहेर का छोटा भाई उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। दहेर ने अपने भाई से 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और फेंक दी। स्वर्ण मुद्राएं फेंकने के बाद दहेर अपने छोटे भाई पर क्रोधित भी हुआ और उससे कहा, तू मुझे भ्रष्ट करना चाहता है? मेरे लिए मिट्टी और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं। क्या तू नहीं जानता कि मैं भिक्षु हूं और भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं? समझने वाली बात यह है कि इस इंकार में बोध कम था और अहंकार ज्यादा था। क्रोधित होकर दहेर वहां से चला गया और वहां से जाने के बाद कई दिनों तक वह अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने इस त्याग की चर्चा घमंड पूर्वक करता रहा। दहेर अपने इस कृत्य से बहुत प्रसन्न था। उसे अभिमान था कि उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद दहेर उदास रहने लगा। वे 100 स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात को उसे उनके सपने आने लगे। दिन में स्वर्ण मुद्राओं का विचार घेरता और रात को सपने परेशान करते। उसके मन में प्रश्न भी उठने लगा कि क्यों छोड़ दी, ले ही लेता, किसी को क्या पता चलता। स्वर्ण मुद्राओं को छोड़ देने का पछतावे का भाव उसे परेशान करने लगा। उसके मन में ये भाव आने लगे कि अगर ले ही लेता तो कहीं संभाल कर रख लेता। अभी रोज रोज भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। अगर ले लेता तो मुसीबत के समय काम आती। वैसे भी वे मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? और मैंने इतने दिन भिक्षु बनकर भी देख लिया, आखिर मुझे मिला ही क्या है? इस भिक्षा मांगने में रखा ही क्या है? यदि मेरे पास धन होता तो मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। उसे दिन रात यह विचार सताने लगा और एक रात यह विचार इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि उसने निश्चय करा कि कल सुबह मैं संन्यास त्याग दूंगा और ग्रस्त हो जाऊंगा। दहेर के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने रात में ही अपने साथी भिक्षुओं के साथ इस विषय पर चर्चा करी। सुबह होने पर बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध के पास गए और उन्होंने दहेर की मानसिक स्थिति के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, प्रिय भिक्षुओं, ये होना निश्चित ही था। जो त्याग में प्रसन्नता अनुभव करे वह अपने भीतर नहीं उतर सकता।
धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। भोगी और त्यागी में ज्यादा भेद नहीं है। भोगी धन को पकड़ता है और त्यागी धन को छोड़ता है, लेकिन दोनों के ही मन में धन का मूल्य होता है। भोगी पागल होकर धन के पीछे भागता है और त्यागी भयभीत होकर धन से भागता है। दोनों की दिशाएं अलग हैं, लेकिन राग रंग एक ही है। इसलिए मैं जानता था कि यह घड़ी आएगी। असली बोध ना तो धन को पकड़ता है और ना ही छोड़ता है। बुद्ध ने दहर को बुलाया और उससे कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से तेरा होगा भी क्या? क्या तुझे लगता है कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा को शांत कर सकती हैं? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? याद रख, तृष्णा दुष्पूर है। ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तो और भी अग्नि में घी का कार्य करेंगी। ये 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा की अग्नि को शांत नहीं करेंगी, बल्कि उसे और बढ़ा देंगी। क्या तुम भी अपने पिता की तरह जीना चाहते हो, जो अपने अंतिम समय में भी दूसरे के लिए जिया, जो अपने अंतिम समय में भी ये ना समझ सका कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं? तुम्हारे पिता ने अपने अंत समय में भी दुखी होकर अपने प्राण त्यागे। क्या तुम इस बात को नहीं देख पाए कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? ऐसा करने के पीछे कारण था तृष्णा। क्या तुम भी उसी तृष्णा में डूबना चाहते हो जिसका परिणाम दुख है? कम से कम अपने पिता से सीखो, जिनका पूरा जीवन दुख में था और जिनके जीवन का अंत भी दुख से भरा था। अंत उसी का दुख में हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन दुख में जिया हो। जो व्यक्ति बोध के साथ जीता है, जो जागरूकता के साथ जीता है, जो आनंद के साथ जीता है, उसका अंत आनंदित होता है। तुम किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर मेरा प्रयास है कि तुम एक बार अपनी आंखें खोलकर देखो कि जिस तरफ तुम भाग रहे हो, क्या वहां कुछ सार्थक है? क्या वहां वास्तव में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी तृष्णा को शांत कर सकेगा? उस भिक्षु को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह अपना निर्णय बदल लेता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को भोजन देना बंद नहीं करता, उसके जीवन का नर्क बन जाना निश्चित है। अहंकार का भोजन है प्रशंसा।